मुंबई में एक घना जंगल था। जंगल में कालू नाम का चोर रहता था। कालू बड़ा बेवकूफ था। रात में काफी हथियार लेकर निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि कालू बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। कालू हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर की पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई मुनमुन चिड़िया जाग गई और ये समझ गई कि कालू चोर आया होगा। इससे पहले कि वो दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। मुनमुन घर के पीछे आई और उसने देखा कि कालू कौवा दीवार तोड़ रहा था। क्या रे कालू, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसेगा? अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, कुछ अलग टाइप का चोर हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना मत कर, मुझे मेरे काम करने दे। कालू की बात सुन के मुनमुन सोचने लगी, चलो ये अपने जाल में फंस गया, चलो आखिरी चाल चलती हूँ और फिर आराम से जाके सो जाऊंगी। अगर तू कुछ भी कर सकता है और बाकी चोरों की तरह नहीं है तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं और तू चांद की चोरी करके दिखा। मुनमुन की बात सुन के कालू चांद को तरफ देखता है और मंजूर हो जाता है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा, ऐसा कहकर कालू वहां से निकल गया और मुनमुन खुश होके अपने घर में सो गई। कालू कौवा चांद की तरफ देखते हुए सोचते हुए चल रहा था कि चांद को कैसे चुराऊं। ऐसे सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, मगर मैं बेवकूफ तो नहीं। चांद चुराकर जब मैं अपनी अक्ल का सबूत दूंगा तो मुनमुन की शक्ल देखने लायक होगी। तभी कालू कौवा जंगल में आया और रास्ते में खड़े ट्रक को लेकर चल के मैदान में ले गया और बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसने एक चमगादड़, एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी को एक सिरे पर चमगादड़ के एक सिरे पर बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ आसमान को चीर के ऊपर उड़ गया और उसके साथ साथ चमगादड़ उड़ते ही रहा। उड़ते उड़ते जाके चांद पर लटक गया। फिर क्या था, कालू खुश होकर ट्रक पर बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते ही देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। फिर फटक से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देख के कालू काफी खुश था। सुबह कालू चांद लेकर मुनमुन के घर के पास निकला। कालू के हाथ में चांद देख के लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था और मैं इसे हथिया के ही रहूंगी। वाह वाह कालू, तुम्हारी अकल सूझबूझ के दाद देती हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। पक्षी चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, कालू ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने आने लगे और कालू की तगड़ी कमाई होने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी मुनमुन के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी सुनते हो, दुकान से आते वक्त गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी गायों को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, लेता आऊंगा। बंटी कबूतर शाम को दही बेचने चला जाता है। दही ले लो दही, स्वादिष्ट मीठी दही, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। मीठी स्वादिष्ट दही खा लो, मीठी और स्वादिष्ट दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बिना
भोजन तो हजम होता ही नहीं है, ये मीठी तो है ना। हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटे में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौआ देखा करता था। वो उससे बहुत जलता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं। अरे बंटी की दही में ऐसा क्या स्वाद होता है जो सब लोग बंटी की दही ही खरीदते हैं। अजी, आप दूसरों की तरक्की देख देख के क्यों खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलन की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी कवि वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौआ सोचने लगता है कैसे इसका व्यापार को बंद कराया जाए। अगले दिन जब मुनमुन अपनी गाय के दूध निकालने जाती है तो गायू बेहोश पड़ी थी। गायू, अरे ओ गायू, क्या तू इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है? मोनी के बापू जल्दी आओ, देखो ना अपनी गायू को क्या हो गया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी जल्दी से बंटी कबूतर वहां आता है और गायों को देख के मुनमुन से कहता है, मुनमुन, अब हमारी गाय कभी नहीं बोलेगी। इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। ए भगवान, ये क्या नाश हो गया? मेरी गायों से किसकी क्या दुश्मनी थी? गायों को मरने के बदले वो मुझे मार देता। गायों को रोते रोते घर के पीछे दफना देते हैं। अब क्या होगा? मोनी के बापू घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो मुनमुन उठो, अब घर चलो। सब ऊपर वाले की ही हाथ में है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। पूरे दिन पति पत्नी रोते रहते हैं। अगले दिन मुनमुन गायों के पास जाती है। उसके अचर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वहां पर एक पेड़ उग चुका था और उस पेड़ पर बहुत सारी दही की मटकी लटक रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकते हो। ये सब देख मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।